आप सभी ईश्वर को मानते होंगे। जब आपने ईश्वर को देखा ही नहीं तो आप उस पर विश्वास कैसे करते हैं? अगर ईश्वर को देखे बिना हम उस पर विश्वास करते हैं तो शायद भूतों का भी अस्तित्व उसी तरीके का होता है। कुछ अजीब घटनाओं या कहानियों पर चर्चा हमेशा ऐसे तर्कों और वितर्कों को जन्म देती है। यह सच्ची कहानी है 2002 में हैदराबाद के कुंदनबाग कॉलोनी की। एक रात उस घर में चोर घुस आता है। चोर अंदर जाता है चोरी करने के लिए और वहां तलाशी लेना शुरू कर देता है। पर वह जैसे ही बेडरूम में जाता है तो उसे वहां 3 लाशें पड़ी हुई दिखती हैं। पहले तो चोर को लगता है ये लोग बेड पर सोए हुए हैं, पर नजदीक से देखने पर चोर को पता लगता है कि ये लाशें हैं, क्योंकि उन लाशों से अजीब सी बदबू भी आ रही थी। चोर सीधे डर के मारे पुलिस स्टेशन जाकर बताता है कि उस घर में 3 लाशें पड़ी हैं। चोर के कहने पर पुलिस उस घर में जाकर लाशें तो बरामद करती है। लाशों का पोस्टमार्टम करने पर पता लगता है कि इन 3 लोगों की मौत 3 महीने पहले ही हो चुकी थी। ये जानकर पुलिस को हैरानी होती है कि 3 महीनों से इस घर में लाशें पड़ी हैं और अड़ोस पड़ोस में किसी को पता ही नहीं। ये लाशें एक औरत और 2 बच्चियों की थी। पुलिस जब पूछताछ करने कुंदनबाग पहुंची तो पड़ोसी ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये लोग 3 महीने पहले मर चुके हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर पड़ोसियों का कहना था कि हम रोज इन्हें इनके घर पर देखते थे, कभी कूड़ा फेंकते हुए देखते थे और कभी आंगन में। कोई पड़ोसी कह रहा था कि हमने इन्हें कल देखा तो कोई कह रहा था कि परसों। पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग 3 महीने पहले मर गए वो पड़ोसियों को अभी तक दिखाई दे रहे थे। सभी पड़ोसियों से पूछा गया और सभी का यह कहना था कि मरे हुए लोग हमें रोज दिखाई देते थे। उनमें से कुछ लोग कह रहे थे कि जो मरे थे वो तीनों माँ बेटी बहुत अजीब व्यवहार करते थे। कभी मोमबत्ती जलाकर छत पर घूमते थे तो कभी कभी बोतलों में खून भरकर उनकी बच्चियां आंगन में टहला करती थी। पड़ोसियों ने बताया कि इस घर में 4 लोग रहते थे। उसमें से जो पति था वो पहले ही घर छोड़कर जा चुका था। कुछ पड़ोसियों का कहना ऐसा भी था कि उस घर में रहने वाली औरत की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। पुलिस वालों के लिए भी इस बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सच हो सकता है, मरे हुए लोग कई महीनों तक जिंदा दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कुंदनबाग की ये कोठी भूतिया बन गई। लोगों में इस कोठी को देखने का क्रेज इस कदर था कि लोग हैदराबाद आने के बाद इसे जरूर देखते थे। पुलिस वालों ने बताया कि इन तीनों माँ बेटियों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या की थी। अभी भी इसे भारत का मोस्ट हॉन्टेड हाउस कहा जाता है।